नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी 2024 का जो अभी 9 जून को पेपर लगा था उसके सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें पहला प्रश्न है मैथ का साधारण ब्याज से आधारित। पहला प्रश्न है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितनी धनराशि पर 120 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। चार ऑप्शन आपके पास 350, 280, 360 और 240। ये साधारण ब्याज का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें अपन को निकालना है कितनी धनराशि यानी मूलधन निकालना है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दर दे रखी है, दर आर, रेट वो दे रखी है 5% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज है, और समय दे रखा है, समय यानी टाइम टी ये दे रखा है 10 वर्ष। इसके बाद ब्याज दे रखा है 120 रुपए यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई, या साधारण ब्याज बोल सकते हैं इसको हिंदी में, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा है 120 रुपए। अब आपसे पूछा जा रहा है कितनी धनराशि, मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन का सूत्र ये होता है कि जो भी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है उसको 100 से गुणा करना है और उसमें दर गुणा समय का भाग लगाना है। तो यहां से सीधा आंसर आ जाएगा, साधारण ब्याज का मान अपने पास 120 है, गुणा 100 बटे दर 5% गुणा समय 10 वर्ष है। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 120 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240 रुपए। अर्थात वो धनराशि है 240 रुपए जिसका 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो अतः मूलधन या जो धनराशि पूछा जा रहा है सवाल में, वो मूलधन या धनराशि वो है 240 रुपए। ऑप्शन वाला है प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। संख्या 10 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। वह संख्या लेनी है 10 से लेके 20 तक, 10 भी लेना है 20 भी लेना है, और उनके वहां तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले चूंकि 10 से 20 तक की सम संख्याएं निम्न होगी। सबसे पहले 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 ही एक सम संख्या है, तो 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, क्योंकि 20 भी लेना है, 20 तक की बात कर रहे हो। अब देखिए ये संख्या है 6, इसका डायरेक्ट तरीके से अपन निकाल सकते हैं औसत, कि देखिए 6 है और लगातार समानांतर 2 का है, तो इनके बीचों बीच का मान वो भी डायरेक्ट तरीके से निकल जाएगा, औसत ही होता है। तो देखिए यहां से इधर से 2 छोड़ेंगे, इधर से 2 छोड़ेंगे, बीच में 2 बच जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा के भी अपन इसका औसत निकाल सकते हैं। जैसे 14 और 16 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो ये 30 बटे 2 यानी 15, तो ये इसका औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वे। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि पहले आप जितनी भी संख्या है उन सबको जोड़िए और उसके बाद उसमें कितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। तो तरीका ये होता है, एवरेज राशियों का योग यानी जितनी भी संख्या है उनका योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब देखिए राशियों का योग, ये संख्या है, इनका योग करना है, तो 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 और बटे ये कितनी संख्या है 6,
तो 6 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो देखो ये इकाइयां जोड़िए 0 और 2, 2 4 6, 6 12 8 20, 20 की 0 हासिल की 2, इसमें जोड़ देंगे 2 3 4 5 6 7 और 2 9, यानी 90, और 90 में 6 का भाग देना तो ये आएगा 15, 15 6 की 90। तो इस तरीके से भी इसका औसत 15 ही आएगा। प्रश्न है कैलेंडर से रिलेटेड है कि यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन है, सोमवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि महीने का 7वां दिन, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये महीने का 7वां दिन है। 7वां दिन ये इसकी बात चल रही है। 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ये शुक्रवार है, इससे 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 1 दिन पहले होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार, 1 दिन पहले होता है बुधवार, 2 दिन पहले, और तीसरे दिन होता है मंगलवार। तो ये 7 को पड़ रहा है मंगलवार। देखिए किसी महीने का 7वां दिन, ये 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ये शुक्रवार है, शुक्रवार से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले गुरुवार होता है, 2 दिन पहले बुधवार होता है और दूसरे 3 दिन पहले मंगलवार होता है, अर्थात उस महीने की 7 तारीख को मंगलवार है। अब ये कह रहा है कि महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। अब देखिए जब 7 तारीख को मंगलवार है तो 14 को भी मंगलवार आएगा और 7 या 21 को भी मंगलवार आएगा, 14 को भी मंगलवार और 21 को भी मंगलवार। अब आप या तो ऐसे कर लीजिए कि 14 में 19 कब आएगा, 5 जोड़ेंगे क्या, तो 14 में 5 जोड़िए, तो मंगलवार में से अगले 5वां दिन बुध गुरु, देखिए बुध गुरु शुक्र शनि और रविवार, तो अगला 5वां दिन आएगा मंगलवार से अगला 5वां दिन रविवार। तो इस तरीके से निकालोगे तब भी रविवार आएगा, या फिर 21 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है और 19वां दिन कब आएगा, 21 से 2 दिन पहले, तो 21 से पहले होता है 20 और मंगलवार से पहले पड़ता है सोमवार, और 20 से पहले पड़ता है 19 तारीख और 19 सोमवार से 1 दिन पहले पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रविवार। अर्थात जिस महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले यानी मंगलवार था 7 तारीख को, उसी महीने की 19वीं तारीख को पड़ेगा रविवार। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें त्रिभुज काउंट करवा रहा है सवाल में। प्रश्न है कि निम्न आकार में कितने त्रिकोण है, यानी कितने त्रिभुज है इसमें। ऑप्शन है आपके पास 9 10 11 12। देखिए कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ट्रिक लग जाती है और कुछ में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट बेसिक तरीके से देखते हैं अपन कि इसमें स्वतंत्र रूप से त्रिभुज कितने बन रहे, स्वतंत्र रूप से। तो देखिए सबसे पहले इसमें स्वतंत्र रूप से त्रिभुज बन रहा है 1 2 3 4 और 5, यानी स्वतंत्र रूप से 5 त्रिभुज बन रहे हैं। इसके बाद 2 त्रिभुजों को मिला के, 2 त्रिभुजों का सम्मिलित रूप, यानी 2 त्रिभुज मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हो, और वो कितनी आकृति है, तो यहां पे देखिए इस तरीके से ये एक, ये पूरा 1 1 2 1 3। अब ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा दोनों से, ये इधर और इधर ये त्रिभुज नहीं है, तो 1 इधर से 2 ये 3 और इन दोनों को मिला के ये 4। 2 त्रिभुजों का सम्मिलित रूप से जो त्रिभुज बनेंगे वो है 4, यानी 4 त्रिभुज ऐसे हैं 2 त्रिभुजों को मिलाने के बाद भी बड़ा त्रिभुज बना रहे। अब 3 त्रिभुजों से है कोई सा ऐसा, 3 त्रिभुजों से मिलके कोई बड़ा त्रिभुज बन रहा हो, तो देखिए यहाँ पे एक तो ये पूरी आकृति रहती है यहां तक, इसमें एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और तीनों त्रिभुज मिलके भी एक बड़ा त्रिभुज बना रहे। तो एक तो ये रहा और एक इधर से ये रहा, 1 2 3, तीनों त्रिभुज मिलके भी एक बड़ा त्रिभुज बना रहे, तो ये हो गया 2।
अब क्या चार से मिल रहे हैं, चार त्रिभुज मिलके कोई बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं? तो इनमें चार त्रिभुज मिलकर कोई त्रिभुज नहीं बना रहे। ये एक सम्मिलित रूप से पूरा सभी को मिला के एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है सम्मिलित रूप से। तो इसका हो गया एक। अब इनको सबको टोटल कर दीजिए। तो देखिए 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, अर्थात इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है वो है 12। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रण पर आधारित है कि एक मिश्रण में सीमेंट और पानी, इसका अनुपात दे रखा है 4:3, यानी सीमेंट का अनुपात 4 है, पानी का अनुपात 3 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात बन जाता है 4:5। तो दिए गए मिश्रण में सीमेंट की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कि ये मिश्रण है, और मिश्रण किस तरीके से है, पहले सीमेंट है और फिर है पानी। इनका प्रारंभ में अनुपात था 4:3। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिला रहे सिर्फ, तो इसमें मिला दिए 5 लीटर पानी, तो अनुपात बन जाता 4:5। देखिए सीमेंट का पहले भी अनुपात 4 था और लास्ट में भी 4 ही है, क्योंकि इसमें सीमेंट नहीं बढ़ाया अपन ने बढ़ाया है पानी, जिसका पहले अनुपात 3 था, उसका 5 लीटर पानी बढ़ाने पर अनुपात हो गया 5, यानी 5 लीटर बढ़ाने से उसका 2 अनुपात बढ़ गया। तो चूंकि 2 अनुपात का मान आ रहा है 5 लीटर, इसलिए एक अनुपात की बात करते तो यह आएगा 5/2 लीटर। अब क्या पूछ रहा है वो, अब ये पूछ रहा है कि मिश्रण में सीमेंट की मात्रा ज्ञात कीजिए। सीमेंट की मात्रा पूछा है, और सीमेंट का अनुपात देखिए पहले भी 4 था, अब भी 4 है। तो जब 2 अनुपात का मान 5 लीटर आ रहा है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 का दुगना 4 होता है, तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10 लीटर। अर्थात उस मिश्रण में सीमेंट की मात्रा थी 10 लीटर। शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात परीक्षा, कक्षा, प्रवेश, परिणाम और ये शिक्षण, ये 5 शब्द हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए इसमें सबसे पहले आएगा प्रवेश। सबसे पहले प्रवेश लेंगे अपन, तो इसमें देखिए सबसे पहले 3 किस्में हैं, एक नहीं है बस ये। प्रवेश के बाद अपन जाएंगे कक्षा में, तो ये कक्षा प्रवेश हो जाएगा, फिर कक्षा में जाएंगे, फिर अपन का होगा शिक्षण, तो शिक्षण तीसरे नंबर पर जाएगा। फिर अपन परीक्षा देंगे, पढ़ाई होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अपन परीक्षा देंगे, तो एक लास्ट में परीक्षा, और उसके बाद आएगा परिणाम। तो अपन स्टार्टिंग यदि कक्षा प्रवेश से नहीं बैठा तो लास्ट में देख लीजिए परिणाम किस में आ रहा है, 4 किस में आ रहा है, 4 सिर्फ ये 2 में आ रहा है, लेकिन 4 से पहले यहाँ पर देखिए 3 4 1, परिणाम से पहले परीक्षा है, और परीक्षा से पहले इसमें तो 3 नंबर पर आ रहा है प्रवेश, प्रवेश गलत हो जाएगा, पहले आपको शिक्षण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रवेश, उसके बाद कक्षा, फिर शिक्षण करेंगे, फिर परीक्षा देंगे, और फिर परिणाम आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये तार्किक क्रम है कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली का। तो देखिए सबसे पहले अपनी आती है उंगली, तो सबसे पहले अंगुली 5 नंबर, अंगुली के बाद आती है हथेली, ये हथेली होता है, तो 5 के बाद 4, हथेली के बाद ये कलाई, तो कलाई कितने पे है, 2 पे, 2, कलाई के बाद ये कोहनी, उंगली, हथेली, कलाई, उसके बाद आता है कोहनी, तो कोहनी है 3 नंबर पे, और लास्ट में बचा कंधा, कंधा है 1 नंबर पर। अर्थात जिसमें 5 4 2 3 1 आ रहा हो वो आंसर हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी दे रखा है, कहीं देखना, 1 3 2 4 5 है कहीं, 1 3 2 उल्टा भी नहीं है। यदि बाई चांस थोड़ा सा उल्टा होता तो क्रम घटते हुए देखते, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका क्रम हो जाएगा सबसे पहले अंगुली, फिर हथेली, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर कंधा। ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखते रहिए, और कल जो 29 जून को एग्जाम लगेगा प्री बीएसटीसी वाला, उस पेपर की तैयारी के लिए आप कम से कम एक बार सभी जो 9 जून को पेपर लगे थे उन पेपरों के सॉल्यूशन जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपको उन पेपरों में से बहुत से प्रश्न सेम पैटर्न वाले मिलने वाले हैं।
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।